तेजस्वी यादव जी। हेलो, आवाज ही नहीं है। हो गया हो गया हो गया एनर्जी, बात सुनिए, एनर्जी बचा के रखिए, ईवीएम पे दबाना है, अभी गर्मी बहुत है, इसलिए बात समझने का प्रयास किया जाए। सब लोग मंच पे उपस्थित, मंच पे उपस्थित आप सबों के चहेते प्रत्याशी आदरणीय श्री दुर्रम राम जी, आप सबों के भावी सांसद भी दुर्रम राम जी होने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। गला बैठा हुआ है, दिन भर में 4, 5, 6, 7 सभाएं चल रही हैं। आप लोग यहाँ जितने भी महागठबंधन के, चाहे गौतम सागर जी हों, कांग्रेस पार्टी के हों, जेवीएम के हों, जेएमएम के हों, या और भी हमारे महागठबंधन के साथी, जितने भी हमारे नेता कार्यकर्ता पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं, सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। समय की कमी है, इसलिए सभी लोगों का नाम नहीं ले पा रहे हैं। मीडिया के दोस्तों, हमारे जितने अभिभावकगण, नौजवान युवा साथियों, ये चुनावी जनसभा पलामू में आज हमको आने का मौका मिला। पलामू तो हम पहले आए हैं, जब हम छोटे थे तो मम्मी पापा के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ करके आते थे, लेकिन आज आप लोगों के बीच आने का मौका मिला है, जब देश के हालात जो है नाजुक है, और देश में शायद, देखिए इसलिए हम कह रहे हैं शायद, क्योंकि अगर इस बार हम लोगों से चूक हो जाएगी, अब मोदी जी दोबारा सत्ता में आ जाएंगे, तो शायद चुनाव होगा कि नहीं होगा ये किसी को नहीं पता। आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। ये चुनाव किसी एक व्यक्ति विशेष, पार्टी या गठबंधन को जिताने का नहीं है, ये चुनाव है देश बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव, आरक्षण बचाने का चुनाव। हम आप लोगों के बीच अपील करने आए। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। जनता की अदालत में ना तो सुनवाई होती है, ना तो तारीख तय होता है, सीधे फैसला होता है। यह फैसला आप लोगों को करना है, जनता ही मालिक है। और आप लोग जानते हैं कि लालू जी को साजिश के तहत आज जेल में भेजा गया, रखने का काम किया गया। क्या वजह है? क्योंकि मोदी जी, अब बिहार में मेरे पलटू चाचा, ये लोग जानते थे कि अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर सके। ये लोग जानते थे कि लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो किसी दंगाई में दम नहीं जो दंगा फसाद करा सके। लालू जी ने सामाजिक न्याय का झंडा ऊंचा किया, जिसको अधिकार नहीं था, बोली नहीं था, जो सदियों से गुलाम बना करके रखा गया,
उसको जो है लालू जी ने अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति समाज में, उसको मुख्य धारा में लाने का काम किया, उनको अधिकार देने का काम किया। आज आपके आरक्षण पे खतरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? SC ST भाई, जितने आदिवासी भाई, जो आप लोगों का कानून था उसको अगर भारत बंद नहीं होता तो ये लोग भारत सरकार वाले लोग, भाजपा वाला लोग सब पूरा खत्म कर दिया था कि नहीं कर दिया था? ये 13 रोस्टर ला करके जितना पिछड़ों का है, यानी ऐसा रोस्टर लाया कि पिछड़ा का बच्चा कभी प्रोफेसर बन ही नहीं सकता, ये स्थिति कर दी थी। इस पे भी भारत बंद हुआ, सभी संगठन जितने हैं ऑर्गेनाइजेशन सब लोग जुट हुए। लेकिन आप देखिए बड़े चालाकी से, बड़ी बारीकी से आपके नजर के सामने जो मुद्दा है उस पर बात नहीं की जा रही। मोदी पे चर्चा हो रही, मोदी पे। हम कहते हैं मोदी पे नहीं, मुद्दे पे बात करो। आज मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का, किसानों का, संविधान को बचाने का, विकास का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। क्या इन सब चीजों पे बात हो रही है? बात किन पे हो रही है? पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, यही बात हो रही है। अभी पूर्व में वक्ता कह रहे थे त्रिपाठी जी कि देशभक्त बीजेपी वाला लोग, एक गिरिराज सिंह है बिहार में, हम बिहार में भाईचारा की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं कि तुमने जो वादा किया था पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो गिरिराज सिंह बोलते हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे। ये गिरिराज सिंह या भाजपा वालों के बाप का देश है जो हम लोग को पाकिस्तान भेजेगा। ये देश सबों का देश है, सबों का देश है। इस देश की आज़ादी में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने अपने खून से सींचने का काम किया है। और ये अंग्रेजों के चमचे सत्ता में काबिज होकर के देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये RSS वाले लोग जिंदगी भर गुलामी करने का काम किया अंग्रेज लोग का, आज धोखा दे करके, जुमलेबाजी करके आज सत्ता में आ गए हैं तो बड़े देशभक्त बनते हैं। ये RSS का लोग है। ये लोग संविधान की जगह पे नागपुरिया कानून को लागू करना चाहता है। आप बताओ ये कौन है? ये लोग देशभक्त है भाई कि RSS अपने मुख्यालय में आज तक तिरंगा नहीं फहराता है। जो तिरंगा ना फहराए वो देशभक्त हो सकता है? तो RSS का मुख्यालय देख लीजिए जा करके। और RSS तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ। हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना। ये जो गांधी जी के हत्यारे हैं गॉड से, ये उनके विचार को मानने वाले लोग, इसलिए ये हम लोगों को पाठ ना पड़ा है कि कौन देशभक्त है कौन नहीं है। आप ने क्या किया? मोदी जी, लोग नौजवान सब नारा लगाता था पिछला चुनाव में, हर हर मोदी घर घर मोदी। हम लोग बोलते थे ये हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं, बल्कि बड़बड़ मोदी या गड़बड़ मोदी है। आप बताओ कथनी में मानना चाहिए कि करनी में मानना चाहिए? करनी में विश्वास है, कथनी में नहीं होना चाहिए। मोदी जी का क्या है? खाली कथनी है। भाइयों बहनों, 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में, हर एक साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, मेक इन इंडिया करेंगे, न्यू इंडिया करेंगे, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, गंगा सफाई अभियान करेंगे, बुलेट ट्रेन करेंगे, फलना करेंगे, ढिमका करेंगे। क्या मिला? रांची ऐसा राजधानी है, केंद्र राज्य में इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। एक इंजन अपराध में तो दूसरा इंजन भ्रष्टाचार है। आप बता दो एक फ्लाईओवर अगर रांची जैसे राजधानी में इन्होंने बनाया हो तो। मुख्यमंत्री का जमशेदपुर है, रांची से जमशेदपुर हाईवे चले जाइए, आज तक कोई निर्माण नहीं हो पाया। क्या कारण है? ये विकास करने वाले लोग, ये विनाश करने वाले लोग हैं। विनाश की बात करते हैं, भाई भाई में बांटने का काम करते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं।
इसलिए आप जब नौजवान जब पूछ रहा है मोदी जी रोजगार कहाँ गया, तो मोदी जी बोलते हैं पकौड़ा छाना। आज डिग्री लिए हुए लड़का, बताओ कोई गरीब परिवार का कितना मुश्किल होता है बाल बच्चों को आज के दौर में पढ़ाना लिखाना, होता है कि नहीं होता। इस महंगाई में अपना पेट काट काट करके बच्चे को पढ़ा रहा है लिखा रहा है। आज वो बच्चे के पास डिग्री आ रहा है MBA का, इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का, और उसको रोजगार कहीं नहीं मिल रहा। कितना यहाँ पे रोजगार नौजवान भाई हाथ उठा करके दिखा दीजिए। अब मोदी जी के कितना को रोजगार दिए ये बता दीजिए। और जब आप रोजगार मांग रहे हैं तो बोलते हैं पकौड़ा छाने। ठीक है मोदी जी, हम तो पकौड़े छानने के लिए तैयार हैं। घर में अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, परिवार के लोग भूखे मर रहे हैं, तो हम तो पकौड़ा छान लेंगे 2 रोटी कमाने के लिए। लेकिन मोदी जी एक काम जरूर कर दीजिए कि आपने जो 15-15 लाख का वादा किया था उसमें से 2-3 लाख रुपया बोनी करा दीजिए, हम लोग पकौड़ा का ठेला खोल लेंगे। लेकिन बोनिया तो करा ले। लेकिन हर साल में 2 करोड़ लोग जब अगर पकौड़ा छानने का काम करेंगे तो पकौड़ा खाएगा क्या? यानी 1 साल में 2 करोड़ यानी 5 साल में 10 करोड़। हर घर में पकौड़ा बनाने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसका दुकान चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये लोग केवल लोगों को धोखा देने का काम करते हैं, बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। बताओ मोदी जी पहले चाय वाला था। हम लोग गूगल करते हैं तो गूगल में मोदी जी का बचपन से लेकर के जवानी तक सब फोटो मिलता है, लेकिन एक का फोटोआ नहीं मिलता है चाय बेचते हुए। मीडिया के लोग हैं भाई, अगर मिल जाए तो हमको भी दिखा दीजिएगा कि कहीं चाय बेचते हुए अगर उनका फोटो मिल जाए तो। बचपन में जब स्टूडियो में फोटो है खिंचाते हुए, जब 5-6 साल के होंगे तो अमेरिका घूमते हुए है, RSS का हाफ पैंट पहनते हुए है, लेकिन चाय बेचते हुए हम आज तक नहीं। अब बोलते हैं चौकीदार हैं, हम उनको बोलते हैं आप भले ही अपने आप को मोदी जी चौकीदार मानो, लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर आप चौकीदार हैं तो देश की जनता, झारखंड की जनता थानेदार है, थानेदार। अगर चौकीदारी में एक गलती करने का काम किया है तो थानेदार सजा देने का काम करेगी, आपको बख्शेगी नहीं। आज चौकीदारी ऐसे की मोदी जी ने कि ललित मोदी भाग गए, मीरा मोदी भाग गए, विजय माल्या भाग गए, मेहुल चौकसी भाग गए। क्या है भागे? ये नोटबंदी हुआ था ना, आप सब अपना पैसा जमा करवा दिए बैंक में, सबका पैसा जमा हो गया। अब बैंक 19 को बैंक लेकर के वो लोग जो है अरबों करोड़ों रुपया लेकर के, और सब मोदी जी के बिरादरी का भागा, सब उन्हीं के बिरादरी का पूरा लूट के भाग गया। अब बोलते हैं कि चौकीदार है। इसलिए आप सब से हम अपील करने आए, इन बेईमानों को पहचानिए। इन लोगों ने गरीबी दूर नहीं की, बल्कि गरीब को ही मिटा देना चाहते हैं। इसलिए आप लोग सब लोग एकजुट होकर के इनको जो है धूल चटाने का काम कराइए। आज किसान की हालत दयनीय है। आज किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा, लेकिन पूंजीपतियों का हो रहा है। आज किसान को खाद नहीं मिल रहा, सही मूल्य नहीं मिल रहा, आत्मदाह पे मजबूर हो गए। ये स्थिति किसानों की है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोगों पे भी मुकदमा कराया मोदी जी ने। हम पे 35 मुकदमा, मेरी माँ पे मुकदमा, मेरे भाई पे मुकदमा, मेरी 7 बहनें, 7 बहनों पे मुकदमा। 7 बहन की शादी हो गई है तो 7 जीजाजी हुए कि नहीं हुए? उस 7 जीजाजी पे मुकदमा। और लालू जी के जितने समधी समधन, यानी 7 बेटी है तो समधन और समधी मिला के 14 हुआ कि नहीं हुआ? तो उन 14 पे मुकदमा। जितना समधन और समधी थे उनके रिश्तेदारों पे मुकदमा। ये लोग सोचते थे कि लालू जी को जेल में बंद कर दोगे तो लालू जी डर जाएंगे। अरे ये लोग भूल गए कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं, हमारे पिता शेर हैं, इनसे डरने वाले नहीं।
फिर ये लोग सोचा हो गया। फिर ये लोग सोचा कि भाई लालू जी तो डरे नहीं, जनता से भी दूर रख दिया, पार्लियामेंट से भी भगा दिया, जेल में भी बंद कर दिया, तो एक काम करो, इनके बाल बच्चों पे मुकदमा करना शुरू कर दो। तो हो सकता है कि लालू जी थोड़ा घबरा जाएंगे। आपको बता दें, लालू जी ने आज तक इतिहास उठा के देख लो, भाजपा और सांप्रदायिक शक्तियों से, मनुवादियों से आज तक समझौता नहीं किया, घुटने नहीं टेके हैं, चाहे कितना भी सितम ढाया गया हो। और आज की स्थिति यह है कि जो भाजपा से मिल जाता है वो राजा हरिश्चंद्र कहलाता है, और जो ना मिला, जो लड़ाई लड़े, उसको भ्रष्टाचारी बनाते हैं और जेल में बंद करके रखने का काम करते हैं, केस मुकदमा करा करके डराने का काम करते हैं। तो ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं, बहुत ऐसे उदाहरण हर राज्य में मिलेंगे कि मोदी जी से जो हाथ मिला। हमारे पलटू चाचा बिहार में काहेला मिले, सृजन घोटाले का डर था, तुरंत पलटी मार दिया, कुर्सी से प्यार था, तुरंत कुर्सी पकड़ लिए, बोलते थे मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, बोलते थे कि नहीं बोलते थे। तो ये लोग आज क्या हो रहा है, उन लोगों पे कोई केस मुकदमा नहीं हो रहा, क्योंकि भाजपा में एक बात समझ जाओ, जो ईमानदार होता है, जो सच्चा होता है, वो डरता नहीं है और झुकता नहीं है, वो लड़ाई लड़ने का काम करता है। वही लालू जी लड़ने का काम कर रहे हैं। आज हम लोगों के मन में लालच होता तो हम नहीं भाजपा में मिलकर के बिहार का मुख्यमंत्री बन गए होते, लेकिन विचारधारा, सिद्धांत और अपने नीति से कोई समझौता नहीं करना है। अगर 100 बार भी अगर ऐसी कुर्सी मिले जहां अपनी लड़ाई को छोड़ना पड़े, गरीब की लड़ाई को छोड़ना पड़े और अपने विचार से समझौता करना पड़े, तो 100 बार ऐसे सीएम के कुर्सी को लात मारने को हम लोग तैयार हैं, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। हम लोग सब लोग बिहार में पूरा हवा हो चुका है। नीतीश जी का बीजेपी में तो मिल गया, बिहार की जनता उनको मिट्टी में मिलाने जा रही है। और यहाँ झारखंड में रघुवर दास जी है मुख्यमंत्री। वो तो नहीं, हम लोग ये सब बात नहीं करते हैं, बाकी जज तो आप लोग हैं। आप एक बात समझिए, ये तो उड़ता हाथी उड़ा रहे थे, फ्लाइंग एलिफेंट। मोमेंटम झारखंड जब था तो पत्रकार ने पूछा, इन लोगों जो है उड़ता हाथी, इसका मतलब क्या है? तो रघुवर दास जी कहते हैं उड़ता हाथी का मतलब रघुवर दास उड़ रहा है तो झारखंड उड़ रहा है, झारखंड उड़ रहा है तो रघुवर दास उड़ रहा है, रघुवर दास उड़ रहा है तो एलिफेंट मेरा एनिमल है तो एलिफेंट उड़ रहा है। जो मुख्यमंत्री को इतना ना पता हो कि जो मोमेंटम झारखंड करा रहे हैं उसका लोगों का मायने क्या है। अब ठीक ही कह रहे हैं कि क्या कह रहे नहीं कह रहे, वो किस वजह से उड़ रहे थे, इसमें तो हम टिप्पा टिप्पणी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमसे तो 1-2 बार मुलाकात हुई जब हम बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, तब ठीक थे, धरती पे थे, तब नहीं उड़ रहे थे, तो हम नहीं कह सकते ये बात। तो हम इतना कहना चाहते हैं, देखो देश में भाईचारा कायम, जहाँ पीस है वही प्रॉस्पेरिटी है, यानी जहाँ शांति है वही विकास हो सकता है। और अपने देश की यही खूबसूरती है, अलग अलग राज्य, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पान है, दिखने में अलग अलग है, लेकिन हम लोग सब लोग एक है, पूरा भारत है, इसी को देश बोला जाता है। आज हमारे देश पे खतरा है, इसलिए ये लोग जो कम्युनल फोर्सेस, मॉब लिंचिंग जैसे वारदात पहले झारखंड में नहीं हुआ करते थे, आज रांची के बीच बीच शहर में होने का काम हो रहा है। तो इस हिसाब से आप लोगों को जागरूक रहना है। एगो चुटकुला चला हुआ है कि राम जी और सीता जी स्वर्ग में थे, तो राम जी को हिचकी आता है, तो सीता मैया पूछती है प्रभु क्या हुआ, हिचकी काहे आ रहा? तो राम जी कहता लगता है चुनाव पास में है, बीजेपी याद कर रही है। तो आप लोग समझिए, ये वो पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं।
इनको गरीब गुरबाओं से लेना देना नहीं है। और ये जो लड़ाई है, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है, गरीब और अमीर की लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई है। इसमें आप सब लोगों को एकजुट होना है और आप लोगों को इसी लड़ाई के साथ साथ लालू जी की भी लड़ाई को लड़ना है। लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? पक्का ना? तो पूरा हाथ उठा करके बेटा भाई को आशीर्वाद दीजिए, है ना आशीर्वाद? धीरेन्द्र राम जी को जिताइएगा ना? मेरे साथ नारा लगाइएगा। देखिए, जब पिताजी को जेल भेजा जा रहा था तो हम उनके साथ थे रांची में। हम निराश थे, दुखी थे। लालू जी ने, पिताजी ने इतना कहा, बेटा दुखी मत हो, निराश मत हो। जब भी निराश हो गए अपने मालिकों के बीच चले जाना। आज हम अपने मालिकों के बीच, आप लोगों के बीच आए और हम लोग चाहते हैं कि आप न्याय कीजिए और लालू जी को लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। तो हम नारा लगाएंगे, नारा लगाइएगा ना? पक्का? हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, तो आप बोलिएगा देश बचाओ। लेकिन जहां जहां लोग हैं सब लोग नारा लगाए, दोनों हाथ उठा करके नारा लगाए, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। अब हम बोलेंगे बेरोजगारी हटाओ, तो आप बोलिएगा आरक्षण बढ़ाओ। बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। अब हम बोलते हैं रघुवर जी के लिए, ठीक ना? हम बोलेंगे रघुवर दास भगाओ, झारखंड बचाओ, ठीक ना? रघुवर दास भगाओ, रघुवर दास भगाओ, रघुवर दास भगाओ। आप सब लोगों की अगर अनुमति हो, ये तो इतना ही माला पहन लिएगा, हम भी पहना देंगे। विजय का पहना देना। चलिए, आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं। झारखंड और पलामू की जनता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सभा की कार्रवाई समाप्त की जाती है। तेजस्वी जी की गाड़ी को कृपया निकलने देंगे। भीड़ चलिए।